Good morning, everybody. In the last video, we have started the second chapter, that was the polynomial, and in that video, I have discussed about the basic of the polynomials and all the basic aspects of the polynomials. Okay. Now today I'm just going to start with the topic that is the value of the polynomial, है ना? So in this chapter, this will be the very first topic that you have to just learn very properly, that the value of the polynomial. Okay, try to understand what is the value of the polynomial. Suppose I am going to take any of the polynomial from myself, है ना? तो पहले आप देखो कि polynomial जो होता है उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, px के फॉर्म में, px, है ना? यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हो कि p जो है वो पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है वो बिल्कुल भी x है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेता हूँ एज अ 2x² माइनस 3x और प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेरे लिए भी एक पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल कैसे है? क्योंकि जो वेरिएबल है उनके पावर जो है बिल्कुल भी प्लस में होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ वेरिएबल है और यहाँ वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल बिल्कुल x है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे x लिखा है। अगर यहाँ पे y होते तो मैं यहाँ पे py लिखता, है ना। तो यहाँ पे जो भी लिखा रहता है ब्रैकेट में, मतलब वो वेरिएबल्स आप यूज़ कर रहे हो उस पॉलिनॉमियल में। ओके, तो अगर मुझे इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालना है, तो कभी भी किसी भी पॉलिनॉमियल का अगर आपको वैल्यू निकालना होगा तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि आपको इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू निकालना है उसमें x का वैल्यू क्या लेना है। तो इसमें आपको बिल्कुल ऐसा लिखा रहेगा, फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 1, ऐसा लिखा रखता है कि आपको इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू निकालना है कब, जब x का वैल्यू 1 हो या फिर और ये बिल्कुल ऐसा लिखा रहेगा, p और x के प्लेस में 1 लिखा रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि x के पोजीशन पे मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तभी आप बिल्कुल ये वैल्यू निकाल पाओगे। वैसे और भी कुछ हो सकता है, x की जगह पे 5 लिख दें या फिर x की जगह पे p 5 लिख दें, तो आपको समझ जाना है कि x की जगह पे आपको बिल्कुल 5 पुट करना है। ओके, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नाउ बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, p x की जगह पे हम लोग यहाँ क्या पुट करना है, 1, क्योंकि ऑलरेडी दिया है x इक्वल टू 1, या p 1 लिखा रहेगा, मतलब x के पोजीशन पे देखो 1 लिखा है ना। तो मैं इसको लिखता हूँ 2, जहाँ जहाँ आपको बिल्कुल x है वहाँ आप उसका वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, -3 × 1 और यहाँ पे +1। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जहाँ जहाँ आप वैल्यू रिप्लेस कर रहे हो वहाँ ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करेंगे। ब्रैकेट का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ कहाँ वैल्यू को रिप्लेस की है, ताकि एग्ज़ाम में कभी आप क्वेश्चन बनाओ तो आपको बिल्कुल भी टाइम मिल जाए रिवीजन का, तो आप क्विकली चेक कर सकते हो कि यहाँ यहाँ वैल्यू आपने रिप्लेस की है। ओके, ना 1 का स्क्वायर 1 × 2 2, माइनस 3 × 1 = 3, ठीक है, और ये +1, ठीक है, 2 और 1 = 3, -3 = 0। तो इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल में आपने जब x = 1 रखा तो उस पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो आई कैन से वैल्यू ऑफ द polynomial at x = 1 is 0, है ना। यहाँ मैंने क्या लिखा है कि इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू है एट x = 1, या फिर यहाँ पे मैं आपको एक और तरीका मैंने बताया था, p1 is 0, ठीक है। तो वैसे आपको कोई और भी वैल्यू दे देगा, आप और भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वैसे करके मैं एक और देख देता हूँ, फाइंड, मैं साइड में लिख देता हूँ, फाइंड द वैल्यू एट x = -2, है ना। या फिर बिल्कुल हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, p-2। तो यही सेम क्वेश्चन जो हमारा था, ये जो px = 2x² - 3x और +1। तो सेम क्वेश्चन में अब मैं यहाँ पे जो इसमें इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू अब निकाल रहा हूँ सेम में, और जब मैं x = -2 पुट करता हूँ डोर, ठीक है। तो आप यहाँ पुट करो p, x के प्लेस में -2 और यहाँ पे 2 -2 का स्क्वायर और यहाँ पे -3 -2 और यहाँ पे +1, ठीक है। ब्रैकेट इस्तेमाल करने का एक और फ़ायदा है कि कभी भी अगर कोई भी टर्म या डिजिट आपको अगर नेगेटिव है तो उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी होगा, अदरवाइज़ मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वो वैल्यू आपको बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे सॉल्व करते समय। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2
-2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू 4 लिख देता हूँ, -2 और यहाँ पे ये माइनस तो आ जाएगा प्लस, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको एक साथ जोड़ लेता हूँ, 4 2 जा 8 और +6 और यहाँ पे +1, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे, 8 और 6 14 और एक 15, ये आ गया 15, है ना। तो आप कह सकते हो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल at x is equals to -2 और p - 2 is 15, है ना, is 15। मतलब इस पॉलिनॉमियल का जो वैल्यू है एट x इक्वल टू 2 या फिर p - 2 इज़ 15। ओके, ये तो आप समझ गए। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ इसी से रिगार्डिंग, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल से रिगार्डिंग इसी से डिस्कस करने वाला हूँ, वो होगा आपके लिए ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना है, ये आपको बिल्कुल भी क्लास 10 तक बहुत काम आएगा, ठीक है। ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल, तो इस क्लास में इसको बहुत अच्छे से सीख लेना है। ज़ीरोज़ का मतलब क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये जो वर्ड ज़ीरोज़ है इसको हम लोग जब क्लास 10th में जाएंगे तो ये ज़ीरोज़ का जो नेम है वो हम लोग कभी इसको जीरोज़ जो है उसको हम लोग फिर रूट्स बोलने लगेंगे, रूट्स, ठीक है। तो कभी अगर मैं गलती से अगर रूट्स बोल दूं तो आपको समझना है कि मैं जीरोज़ ही बोल रहा हूँ, मतलब जीरोज़ को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, ओके। तो कभी मैं रूट्स बोल दूँ तो आप समझ जाना कि मैं जीरोज़ के बारे में ही बात कर रहा हूँ, ओके। नाउ समझते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या है, ठीक है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आप देखोगे जैसे यहाँ पे हमारे पास ये px, यहाँ पे जो क्वेश्चन था दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर - 3x + 1, ठीक है। तो वैसे करके मैंने यहाँ पे आराम से वैल्यू निकाल दिया। तो x के जगह पे कोई भी आपको मैं वैल्यू दूंगा, 1 दूँ, -1 दूँ, 3 दूँ, 4 दूँ, 5 दूँ, 6 दूँ, या मैं 0 भी दे दूँ। अगर मैं x के जगह पे 0 पुट कर दूँ तो इसमें अगर आप 0 पुट करते हैं तो पहला वाला टर्म 0, दूसरा वाला टर्म 0, तो उसका वैल्यू क्या था, सिर्फ और सिर्फ 1। तो मैं बोल सकता था वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ 1 एट x इक्वल टू 0। जब x के जगह पे आप 0 रखोगे तो इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू कितना आ जाएगा, बिल्कुल भी 1 आ जाएगा। तो वैसे ही मैं x का कोई भी आपको मैं एक वैल्यू दे सकता हूँ और उस वैल्यू को जब इस पॉलिनॉमियल में पुट करोगे तो पॉलिनॉमियल के बिल्कुल अलग अलग वैल्यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। अब जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ px, ठीक है, और इसका वैल्यू लेता हूँ एज x - 5। ये मेरे को बिल्कुल भी एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे x के जगह पे मैं बिल्कुल आपको अलग अलग नंबर दे सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ, p, मैं आपको 1 पे इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर मैं p इसको -1 पे फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, फिर p मैं इसको 5 पे फाइंड करने बोल रहा हूँ, फिर p इसको मैं 2 पे फाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग इसके वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं सीधा अगर p की जगह पे वैल्यू पुट करने लगूँ तो अगर मैं p की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मैं सीधा लिखूँगा 1 ब्रैकेट यूज़ कर लो और 5, तो 1 में अगर 5 जाएगा तो ये आ जाएगा -4। तो आप बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ -4 एट x इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे -1 पुट करते हो, -1, और यहाँ पे -5 है तो ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का -6, तो उसको मैं बोल सकता हूँ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ -6 एट x इक्वल टू -1, है ना। अब यहाँ पे 5 पुट करता हूँ, 5 - 5, तो यहाँ बिल्कुल आ गया 0 0। तो इसका मतलब बोल सकते हो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल इज़ 0 एट x इक्वल टू 5। वैसे जब 2 पुट करोगे 2 माइनस 5 तो ये आ जाएगा बिल्कुल भी -3, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे जो हैं ये बिल्कुल भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल, ये बिल्कुल ही वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल है एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2। तो अब आप चेक करो कि इन सारे में से कब आपको वैल्यू बिल्कुल भी 0 मिला। अब चेक करो कि मैंने इतने सारे टर्म को अलग अलग x के जगह पे अलग अलग नंबर रखा और x के जगह पे अलग अलग नंबर रखने पे आप देखो कि कब आपको उसका पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 मिला। तो यहाँ पे एक केस जो है, यहाँ पे ये देखो,
ये वाला केस जो है, यहाँ पे इस केस में आप देखो कि बिल्कुल भी उसका पॉलिनॉमियल का वैल्यू बिल्कुल भी आपको ज़ीरो मिल रहा है। तो x के जगह पे आपने कौन सा नंबर रखा, x के जगह पे आपने रखा 5, x के जगह पे 5 रखा, ठीक है। तो कोई भी एक पॉलिनॉमियल में x के जगह पे आप कौन सा ऐसा नंबर रखते हो जिस नंबर को रखने पे उस पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे x के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने x के जगह पे 5 रखा, तो जाकर के ये पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू ज़ीरो हुआ। तो इसका मतलब मैं 5 जो है, ये 5, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस 5 इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। मतलब x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे कि ये पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा, तो वो x का वैल्यू को हम बोलेंगे जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो इसके लिए ये जो पॉलिनॉमियल है, इसके लिए जीरोज़ क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा जीरो होगा, 5, क्योंकि x की जगह पे 5 रखेंगे तभी जाके ये पूरा पॉलिनॉमियल ज़ीरो होगा, ठीक है। तो आप समझ गए जीरोज़ का मतलब क्या होता है। जीरोज़ का मतलब होता है x के वैसे वैल्यू जिनको कि अगर आप उन पॉलिनॉमियल पे रखोगे तो वो पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि वैसे x के वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल। जैसे ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पे देखो x की जगह पे मैंने एक बार 1 रखा था और एक बार मैंने -2 रखा था, एक बार 1 और एक बार -2। तो जब मैं 1 रख के पूरा सॉल्व किया तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल कितना आ गया, 0। और जब -2 रखा तो मेरे को आया 15। तो इसका मतलब x = 1 रखने पे मेरे को पूरा वैल्यू 0 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गिवन पॉलिनॉमियल है, इस गिवन पॉलिनॉमियल का 1 जो है वो उसका 0 है। मतलब इस पॉलिनॉमियल में x के जगह पे जब 1 रखेंगे तो पूरा पॉलिनॉमियल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -2 रखने पे तो 15 आ रहा है, तो इसका मतलब -2 इसका 0 नहीं होगा, ठीक है। जीरोस कहने का मतलब x का ऐसा वैल्यू जिसको रखने पे पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे कैसे। यहाँ तो रैंडमली मैंने आपको बता दिया कि ऐसे रैंडमली मैंने एक नंबर दिया, तो आप चेक करके देखें कि किसको रखने पे 0 आ रहा है, किसको रखने पे 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे रैंडमली हम लोग कैसे चेक करेंगे कि इसके जीरोस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जीरोज़ निकालने का तरीका क्या हुआ, जीरोज़ निकालने का तरीका क्या होगा कि डायरेक्टली आपको पता है कि x के जगह पे आप जो भी नंबर रखोगे तो ये तो पूरा पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा, है ना। नाउ मेरे को पता है फॉर जीरोज़ आपको पता है कि ये जो px है ये पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। तो जब ये पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप यहाँ पे रखोगे x - 5, मतलब इस पॉलिनॉमियल px = 0, तो x - 5 = 0, तो यहाँ पे x = 5, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया कि x की जगह पे 5 रखेंगे तो ये जाके पूरा पॉलिनॉमियल बिल्कुल भी 0 होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सपोज करो px = मैं लेता हूँ 2x + 3। अब इसका अगर मेरे को जीरोस फाइंड करना है, मतलब x के जगह पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूँगा जिसको रखने पे पूरा ये वैल्यू 0 आ जाए, तो मैं सीधा क्या कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली px को इक्वेट करता हूँ 0 के साथ में। तो px मतलब यहाँ लिखूँगा 2x + 3, इसको इक्वेट कर रहा हूँ 0 के साथ में। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, सबसे पहले 3 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 2x = 3 उधर जाके -3 और x = -3/2। तो अगर x = -3/2 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनॉमियल 0 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि -3/2 इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। मैं लिख देता हूँ -3/2 इज़ द 0 ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो कि ये है कि नहीं, तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। देखो ये जो पॉलिनॉमियल था तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 और x की जगह पे -3/2 और यहाँ पे +3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे क्या कि ये 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये बचेगा -3 और ये बिल्कुल भी +3 और ये बिल्कुल भी 0। देखो वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या आ गया, 0। कब, जब आपने x के जगह पे -3/2 रखा तो x के जगह पे -3/2 रखने से पूरा पॉलिनॉमियल का वैल्यू आपको 0 आ चुका है। इसका मतलब -3/2 जो है इस पॉलिनॉमियल का जो हमने 0 निकाला है वो बिल्कुल भी करेक्ट है ना। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल का अगर ये कंसेप्ट आप समझ गए होगे तो इससे रिलेटेड मैं थोड़ी और चीज़ें जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।